कैमरा तो आपका तो चलता ही रहेगा। आपकी तो कैमरा भी चलता रहेगा। किस विषय को लेके मीटिंग चल रही है आपकी? ये भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन पीडीएमएम गठबंधन विश्व शांति मिशन भारतीय किसान यूनियन एस की मीटिंग गोरखपुर में यहाँ चिंतन मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की है। भारत के संविधान, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत, जनता के अधिकार, गांव गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलियान सभी को कहीं ना कहीं बराबर की हिस्सेदारी मिले, सभी सत्ता और सत्ता के साधनों में हिस्सेदारी प्राप्त करें, इसलिए मीटिंग हुई है। सभी समाजों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आगामी भविष्य में बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे, यात्राएं की जाएंगी और उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में पीडीएमएम गठबंधन की बड़ी भूमिका होगी और जिसमें सभी धर्म, सभी समाज, सभी समुदाय के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल मीटिंग थी हमारी, आज भी एक मीटिंग थी। गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आपके माध्यम से आपने कहा किसानों की, अभी बहन जी से बात कर रहे थे किसानों के लिए, तो किसानों की तो 1000 समस्या हैं। इस देश में 85% कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज टीवी डिबेटों पे, टीवी चैनलों पे आप देख रहे होंगे किसानों की कोई बात नहीं होती है। तो गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन एस, पीडीएमएम गठबंधन, विश्व शांति मिशन, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, गौतम राणे सागर जी और पूर्वांचल के गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद जी, सुनील श्रीवास्तव जी, डॉक्टर लताफत अली जी, लोकमत पार्टी के, नेशनल लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन सीमा परिहार जी, भारतीय किसान यूनियन एस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो एमएसपी कानून लागू हो, किसान आयोग का गठन हो, डीजल, खाद, बिजली, पानी पे के सब्सिडी किसानों को दी जाए, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर रोजगार के कुटीर उद्योग को स्थापित किए जाए। बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है पूर्वांचल में, तो बुनकरों के लिए भी कोई ना कोई सरकार वो लेकर अभी बजट जो जारी किया है सरकार के द्वारा, मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से अगर बात करें तो कोई खास नहीं है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत पहला जिला गोरखपुर है जिसमें शुरुआत की है। पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो लगभग 15-20 जिले कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन पूर्वांचल में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये यात्रा गोरखपुर से और दिल्ली तक जाएगी और इसमें जनता को जोड़ने का प्रयास है, जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। किसान मजदूरों की और बुनकरों की और सभी की बात होगी। इस संबंध में प्रेस वार्ता हो रही है। देखिए, प्रेस वार्ता कई एक मुद्दों को लेके हो रही है। हमारे संजय भाई बैठे हैं, इधर सागर साहब बैठे हैं, ये अपना एक संगठन भी चला रहे हैं और मैं सीमा परिहार हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इन लोगों ने काफ़ी अपना संगठन भी खड़ा किया है, लेकिन अभी वो संगठन में मैं नहीं हूँ, मैं अकेला किसान यूनियन में हूँ। और ये मुहिम यहाँ से चलाई गई है कि आज हमारी मीटिंग कल भी हुई थी, आज भी हुई है। तो यहाँ पर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो मैन हमारे यहाँ के गोरखपुर के मैन आदमी हैं। तो इन्हीं के कार्यकाल में एक मीटिंग हुई है, जो संगठन के सभी जो मैन आदमी हैं उनसे का नाम बैठक हुई है और एक अपनी बनाया गया है मुहिम कि एक यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी गोरखपुर से लेके और ये दिल्ली तक जाएगी। तो अभी क्योंकि आगे अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इस वजह से अभी महीना 1.5 महीना आगे बढ़ सकती है। तो इसी के लिए आए हैं और हम लोग किसानन के लिए, अपने नौजवानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन खड़ा किया गया है। तो उस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। सरकार तो किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और लेकिन हर किसान को जो मिलना चाहिए तो हर किसान को तो नहीं मिल रहा है। अब जैसे किसान 1000 आदमी हैं और अगर 600 को अगर मिल रहा है और अगर 400 को नहीं मिल रहा है तो सबको माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पूरे परिवार को किसी को नहीं मिल रहा तो मैं कैसे बात मान के चले कि मिल रहा है। और रही बात ये है कि साल भरे में वो 6000 रुपये देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री डलवाते हैं। तो बताइए कि किसान का परिवार 6000 रुपये में पूरी साल का अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है? आज की महंगाई चरम सीमा छू रही है। हमारे नौजवान भाई पढ़ लिख के, जैसे किसान भाइयों ने अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाई कराई है और आज हमारे भाई सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं कैसे जाने कि सब बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं।
तो उस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारे सभी किसान भाई मिलके उस हक के लिए लड़ रहे हैं, उसी के लिए मैं आगे आई हूँ। क्या मुद्दा होगा किसानों का, आपका किस मुद्दे को लेकर पदयात्रा का मुद्दा क्या होगा किसानों की लड़ाई के क्या? ये तो हमारे संजय भाई साहब बताएंगे। अच्छा, गोरखपुर आप आई हैं, क्या बदलाव लगा गोरखपुर में? हमें तो कुछ बदलाव नहीं लगा। मैं 2007 में गोरखपुर में आई थी, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे ये पता नहीं पड़ता था कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है। और आज मैं कल से घूम रही हूँ, जिस जिस गली में गई हूँ सब खुदा ही खुदा पड़ा है, कहीं हमें अच्छी सड़क नहीं दिखाई देती है, एक मेन मार्ग छोड़ के जो मंदिर वाली मार्ग है। तो हो रहा है, पुल बन रहे हैं सारे कुछ। अरे लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर का आज देखा जाए, कहीं पर बात होती है पूरे अंचल की तो सबसे पहले गोरखपुर का नाम आता है। और जैसे गोरखपुर का जो सबसे पहले नाम आता है उस तरीके से हमें सुंदरीकरण नहीं दिखाई दिया है। और अब में गोरखपुर में बहुत सारा अंतर दिख रहे हैं लेकिन उतना नहीं दिखना चाहिए जैसे दिखना चाहिए था। क्योंकि होता है तो थोड़ा बहुत तो तोड़फोड़ होती है, तो तोड़फोड़ होती है। तोड़फोड़ अभी क्या 1 साल से हो रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी तो 2-3 दाई यहाँ के बार रह चुके हैं, तो अभी तक तो सुंदरीकरण बहुत आगे पहुँच जाता। अन्नदाताओं के लिए क्या कहेंगे? अन्नदाता बात कर रही हैं, अन्नदाताओं के लिए क्या है? बस अन्नदाताओं के लिए यही मैं कह रहे कि जैसे हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे तो वो हमारा सब जने साथ दे में, हम उन्हीं के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं।